Hello everyone. I am Aditi, faculty of Spark Institute. तो Spark Institute आपके लिए काफ़ी अच्छे ऑफ़र्स जो हैं वो लेके आ रहे हैं। आपको घर बैठे बैठे स्टडी करने का मौका दे रहे हैं जब ये लॉकडाउन टाइम चल रहा है, ठीक है। तो अब ये आपके लिए सीरीज़ हैं, ऑनलाइन सीरीज़ हैं जो आपके लिए लाई गई हैं कुछ क्वेश्चंस की, जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो आए गए हैं उनकी सीरीज़ जो है आपके लिए लाए हैं, जो कि पब्लिक है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो ये कंप्यूटर सीरीज़ हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। इसमें आपको पूरे पुराने ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, द डैश यूजेस एन एड्रेसिंग स्कीम नोन एज URL टू इंडिकेट द लोकेशन ऑफ फाइल्स ऑन द वेब। तो इसका क्वेश्चन का मतलब है कि किस तरह से एड्रेसिंग स्कीम जो है वो कौन करता है, URL कौन प्रोवाइड करता है, किस तरह से फाइल्स जो हैं वो लोकेट होती हैं वेब पे। तो ये ऑप्शंस थे वहाँ पर जहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। तो पहला है जावा स्क्रिप्ट, वर्ल्ड वाइड वेब, SQL एंड देन स्ट्रिंग। तो इसका अगर क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम देखेंगे तो इट इज़ बी, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो बी इसका आंसर है। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर जो हमने डिस्कस कर लिया, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये क्या है, एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, जो इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड करता है। इट इज़ एन प्रोटोकॉल। तो इसी से यूआरएल इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो ये जो है आपको प्रोवाइड करता है, उसको लोकेट करने के लिए लोकेशन प्रोवाइड करता है वेब पे। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो जावास्क्रिप्ट जो है एक लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस को बनाने के लिए हेल्प करती है। SQL जो है डाटाबेस की क्वेरी को हेल्प करता है, और स्ट्रिंग जो है जावा में यूज़ होती है, ठीक है। तो दिस इज़ द क्या कहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, और हम इसके ऑप्शंस डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, जंक ईमेल इज़ कॉल्ड, जंक ईमेल को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस है स्पूल, स्पैम, स्निफर, स्क्रिप्ट, नन ऑफ दीज। तो अगर हम बात करें इसके ऑप्शन का, तो ऑप्शन है स्पैम। आपने देखा होगा कि आपके ईमेल्स में जो क्या है, अननोन मैसेजेस जो हैं आते हैं। अगर आप स्पैम्स को आना उसको रिफ्यूज़ कर दें तो आपको वो स्पैम्स जो हैं वो शो नहीं होते हैं, ठीक है, वो स्पैम वाले फोल्डर में चले जाते हैं। तो जंक ईमेल उसका दूसरा नेम भी है, जंक ईमेल इज़ नोन एज ऑल्सो स्पैम, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड लॉजिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय। ये सब ऑपरेशंस जो हैं वो कौन परफॉर्म करता है। तो ऑप्शंस में है आपका ALU, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स, नन ऑफ दीज। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो हमारे पास इसका आंसर जो है दैट इज़ ALU। ALU की फुल फॉर्म इज़ अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो ये सारे जो है कंप्यूटर CPU के क्या हैं, पार्ट्स हैं, राइट। तो ये तीन जो है इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं CPU के। डिफरेंट टाइप्स हैं CPU के, दैट इज़ ALU, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स। हर एक का अलग अलग फंक्शन है। जैसे कि ALU के फंक्शंस हम क्वेश्चन में ही पढ़ चुके हैं, वैसे ही कंट्रोल यूनिट का जो फंक्शन है वो इंस्ट्रक्शन साइकिल को वर्क करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ कंट्रोल फ्लो ऑफ डेटा को क्या करता है, वर्क करने में हेल्प करता है। जो रजिस्टर्स है वो मेमोरी लोकेट करते हैं, ठीक है, किसको जो किस जॉब को किस तरह से वर्क करना। और ये जो है फास्टेस्ट स्पीड जो है एरिया जो होता है, रजिस्टर्स होते हैं CPU में, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज़ आइडेंटिफाइड बाय, कि कंप्यूटर जो है इंटरनेट में किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस, IP एड्रेस या मैक एड्रेस। अब एक कंप्यूटर का IP एड्रेस जो होता है वो यूनिक होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है दैट इज़ IP एड्रेस, ठीक है। तो IP एड्रेस का ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। ईमेल एड्रेस यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करता है हर एक कंप्यूटर को, ठीक है। जो ईमेल है वो एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करता है। स्ट्रीट एड्रेस हैव नथिंग टू डू विद इट, और मैक एड्रेस जो होता है दैट इज़ ऑफ अ हार्डवेयर, ठीक है। Then we have next question. In IT means that the data available in the database is both accurate and consistent. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कौन IT में मतलब क्या होता है कि डेटा जो है अवेलेबल है डेटाबेस में वो बहुत एक्यूरेट है या कंसिस्टेंट है। तो ये जो होता है दैट इज़ डेटा इंटीग्रिटी, ठीक है। डेटा इंटीग्रिटी जो है वो क्या है,
उसका क्या मतलब होता है कि जो डेटा है आपका वो एक्यूरेट भी है और कंसिस्टेंट भी है। अगर हम बाकी ऑप्शंस के बात करें तो डेटा सिक्योरिटी में हम उसकी सिक्योरिटी के साथ डील करते हैं, अवेलेबिलिटी अवेलेबल है या नहीं है, बाइंडिंग मीन्स टू कंबाइन द डेटा। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, कौन सा जो है एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ HTTP। HTTP जो है एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बात की कि प्रोटोकॉल होता है, WWW जो है प्रोटोकॉल होता है, उसी तरह ये भी एक सारे के सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिसका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। जैसे ही HTTP का जो फंक्शन है वो एप्लीकेशंस के साथ डील करता है, देन वी हैव TCP प्रोटोकॉल, IP प्रोटोकॉल, UDP प्रोटोकॉल, इन सब का जो है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। TCP इज़ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि ट्रांसमिशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं, दैट इज़ TCP। IP इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। देन वी हैव UDP। तो ये सब का जो है डिफरेंट डिफरेंट काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इज़ नॉट एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, कौन सी जो है एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो इसकी अगर हम बात करें तो क्या होगा, रैम जो है एक्सटर्नल डिवाइस नहीं है। रैम जो है वो कंप्यूटर्स या आपके फ़ोन्स में ऑलरेडी जो है वो प्रेजेंट होती है। तो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल डिवाइसेस क्या होते हैं, जो कि हम एक्स्ट्रा हम अपने खुद से जो है उसको इंसर्ट करते हैं टू इंक्रीज़ द स्टोरेज ऑफ एनी कंप्यूटर और योर फ़ोन, ठीक है। तो CD रोम्स, DVD रोम्स, पेन ड्राइव्स, ये सारे जो है हम अटैच करते हैं, स्लॉट्स में इंसर्ट करते हैं, सो दैट वी कैन हैव एक्स्ट्रा स्पेस, राइट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नेटवर्क्स WEP स्टैंड्स फॉर, ठीक है। WEP कि क्या स्टैंड करता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस है, वायरलेस इक्विवेलेंट प्राइवेसी, वायर्ड एक्स्ट्रा प्राइवेसी, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, वायरलेस एम्बेडेड प्राइवेसी। तो इसका आंसर जो है दैट इज़ वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, ठीक है। इसका आंसर जो है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, दैट इज़ थर्ड, ओके। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिवाइसेस विच डिवाइस इज यूज्ड इन डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर जो है OSI मॉडल होता है, ठीक है, दैट इज़ ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन मॉडल, इंटर कम्युनिकेशन मॉडल। और ठीक है, तो ये जो है हमारे को कम्युनिकेशन चैनल्स या कम्युनिकेशन नेटवर्क में मॉडल प्रोवाइड करता है, लेयर्स प्रोवाइड करता है, जिसमें 7 लेयर्स होती हैं, वी हैव 7 लेयर्स अबाउट इट। तो इसकी जो हर एक लेयर है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन वर्क करती है, ठीक है। तो OSI मॉडल किस लिए काम आता है, नेटवर्किंग में काम आता है, कि अगर नेटवर्किंग में जब हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो वी हैव सम प्रोटोकॉल्स कि इस डिवाइस पे, इस लेयर पर यही डिवाइस वर्क करेगी और इसके रूल्स कुछ इस तरह से होंगे, तो वहाँ पर OSI लेयर जो मॉडल है वो बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या बताया गया, इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिवाइसेस डेटा लिंक लेयर में कौन सी डिवाइस जो है वो वर्क करती है। तो इसमें जो है ब्रिज वर्क करता है, ठीक है। डाटा लिंक लेयर में ब्रिज वर्क करता है, रिपीटर्स, राउटर्स, एप्लीकेशन गेटवेज जो हैं डिफरेंट डिफरेंट लिंक लेयर्स में वर्क करता है, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटेड टू कंप्यूटर्स व्हाट इज़ वेटवेयर। वेटवेयर किससे कहते हैं, कंप्यूटर्स में। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन को वेटवेयर कहा जाता है, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स डेटा परमानेंटली इन अ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर में डेटा जो है परमानेंटली किस में स्टोर किया जाता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ रोम। अगर आप रोम के बारे में बात करो तो दैट इज़ रीड ऑनली मेमोरी। रीड ऑनली मेमोरी जो है वो अगर आपने पढ़ा होगा तो इसके जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वी हैव EEPROM, डबल EEPROM, EMPROM, ठीक है। तो ये जो है ये सब क्या है, प्रोम के ही आगे कंपोनेंट्स है, या फिर हम कह सकते हैं टाइप्स हैं। तो रोम जो है रीड ऑनली मेमोरी, एक बार उसमें अगर हमने लिख दिया तो हम उसको ऊपर राइट नहीं कर सकते हैं। वी हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स टू राइट ओवर इट, बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू राइट फॉर अ कॉमन मैन। तो एक बार जब हम उसको रोम बना देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वी हैव इट इन परमानेंट मैनर। तो रोम के अगर हम और बारे में बात करें तो रोम जो है
हमारे लैपटॉप्स कंप्यूटर्स में जो है वो प्रोवाइडेड होता है। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एंड्रॉयड है, या फिर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ के बारे में, तो ये सब जो है वो रोम में ही लिखी जाती हैं, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लैन? तो ऑप्शंस में है लाइन एरिया नेटवर्क, लीनियर एरिया नेटवर्क, लैंड एरिया नेटवर्क एंड लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका आंसर जो है डी, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लैन के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर जोग्राफिकल स्पैन में जो कंप्यूटर नेटवर्क्स है वो डिवाइडेड होता है। तो लैन, मैन, पैन, वैन, ये चार डिफरेंट क्या कहते हैं नेटवर्क्स में जो एरिया है डिवाइडेड है। पैन जो होता है वो सबसे छोटा होता है और इट इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क, इट कम्स अंडर ओनली अ स्कूल और अ कॉलेज और अ यूनिवर्सिटी। देन वी हैव मैन, दैट इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क विच कवर्स ऑल द सिटी। And then we have a WAN, which is wide area network which covers whole country or the world, ठीक है। तो इसके प्रॉपर्टीज़ होती हैं काफ़ी। तो अभी हम शॉर्ट में बात कर रहे हैं, तो दिस इज़ द देन वी हैव C++ इज़ डैश। what is a C++? We have operating system as an option, programming language, a software, none of these. So C++ is a programming language। जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है जिसमें हम कोड को लिखते हैं, ठीक है। C++ में हम कोड को लिखते हैं टू बिकम प्रोग्राम, हम उसको प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो जिससे हमारा जो है कोई भी ऐप या कोई भी सॉफ्टवेयर है दैट रन्स, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ वर्किंग सॉफ्टवेयर होता है जो कि जिससे हमारा जो है कोई कंप्यूटर या लैपटॉप जो है वो रन करता है, जो कि हैंडल करता है ऑल द फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर। ऑल राइट, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मॉडिफायर की? मॉडिफायर की कौन सी हैं? मॉडिफायर कीज़ क्या होती हैं जो कि किसी और के साथ भी काम करके चलती हैं, जो कि मॉडिफाई करती हैं, ठीक है। इफ़ यू नो हम कंट्रोल प्लस जेड को दबाएं या कंट्रोल प्लस वी को दबाएं तो इट वर्क्स इन अनदर वे, ठीक है। जो कॉम्बिनेशन में वर्क करती हैं दैट इज़ मॉडिफायर कीज़। तो कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्ट, ये सभी की सभी क्या हैं? मॉडिफायर कीज़ हैं, ठीक है। हम इसको कॉम्बिनेशन विद अनदर कीज़ जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर वुड बी डी, ऑल। All right, coming to next question and the last question of the series, which key is used to move to next line in MS Word document? एक next line में जाने के लिए हमें कौन सी की जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो MS ऑफिस वर्ड में तो क्या यूज़ करेंगे? वी यूज़ द एंटर की। हम एंटर की को दबाएंगे और हम क्या पहुंच जाएंगे? नेक्स्ट लाइन पे पहुंच जाएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे प्रीवियस JKSSB में आए हुए हैं, और भी डिफरेंट एग्ज़ाम से मैंने ये क्वेश्चंस उठाए हैं। हमारा जो मोटो है यही है कि आपको बिल्कुल फ्रेश जो हैं 2015 के बाद वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में आए गए आपको प्रोवाइड किए जाएं, सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम इट, ठीक है। तो इस तरह की सीरीज़ जो है आपको प्रोवाइड होती रहेंगी पब्लिकली एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। सो सब्सक्राइब अवर स्पार्क इंस्टीट्यूट चैनल एंड वॉच आवर वीडियोज़। थैंक यू।